मेरा बापू कहता था कि सपने कभी ना पूरे नहीं होते। और मैं तो साहब मैं ही ठहरा। बचपन से नन्ही सी जान सारा दिन सिर्फ सपने ही देखता रहता था। ये बड़े बड़े सपने और ढेर सारे सपने, चाहे कॉलेज की फ्रेशर पार्टीज़ हों या स्कूल की कंटिन्यूएशन पार्टीज़, मैंने सब ऑर्गेनाइज़ किया। जहाँ जैसा मौका मिला, जैसा दरवाज़ा खुला, मैं झट से घुस गया। और यूं ही किसी तरह जुगाड़ करते करते कॉलेज तक पहुँचे। और सारी प्रॉब्लम्स जो आज आप सबकी हैं, सिविल की क्लास, पूरी क्लास में 60 लड़के और सिर्फ एक ही लड़की, ना कोई आईआईटी का टैग, और ढेर सारे सपने अपने दिमाग में, ना कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स। किसी तरह मानो डिग्री भी हो गई और गलती से नौकरी भी मिल गई, प्लेसमेंट हुई, और विश्वास मानिएगा गलती से ही हुई थी। और इतना सुनते ही एक तरफ से मेरे पेरेंट्स आए और एक तरफ से मेरे फ्रेंड्स, उठाया मुझे अपने कंधों पे और उतार दिया जाके कंपनी के दरवाजे पे। और फिर शुरू हुई मेरी मेरी नौकरी वाली जर्नी। वही सुबह 1.5 घंटा सुबह सफ़र करना, साइट पे जाना, भरपूर अमाउंट में विटामिन डी लेना, और सारा दिन सिर्फ लेबर ही लेबर। सपने मानो कहीं खो से गए थे। और मैं सोचने लगा था क्या यही लाइफ का सही तरीका है। फिर 8 महीने बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आई मेरी लाइफ में। बॉस ने मुझे बोला क्लाइंट को सैम्पल फ्लैट दिखाओ। और मैं यूं ही फुल कॉन्फिडेंस में अपनी शर्ट को सवार के पहुंच गया अपने सैम्पल फ्लैट में, और दिखाने लगा उन्हें उन्हें उनका सपनों का घर। यही कोई 40 की उम्र का कपल, उनका एक छोटा सा बच्चा। और मैंने वहाँ जाके देखा कि वो फ्लैट तो ऑलरेडी बुक कर चुके थे। अब वो हर चीज़ को महसूस कर रहे थे कि उनका सपनों का घर दिखना कैसे वाला है। हर सरफेस को छू रहे थे, हर कोने को देख रहे थे कि मैं इसको डेकोरेट कैसे करूँगा और कैसे मैं अपना फर्नीचर इस जगह में प्लेस करूँगा। और यही सब बातें करते करते मैंने एक चीज़ देखी कि उनकी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए थे, एंड शी वॉज वेरी इमोशनल। और तब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सालों की मेहनत से इकट्ठा किए हुए पैसे से उन्होंने इस फ्लैट को बुक किया है, और 3 साल बाद जाके उनको इसकी डिलीवरी मिलने वाली है। एंड आई वॉज शॉक्ड। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर एक एक प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है। इट्स एन इमोशन, इट्स अ कहानी, एक सपना होता है। और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं तो अब यही काम करूँगा, लोगों को सुंदर घर बनाकर दूंगा, बजट में दूंगा और टाइमली डिलीवरी दूंगा। बट एक तरफ दिमाग में आया, यार 18,000 की सैलरी में तो एजुकेशन लोन की ईएमआईज भी ठीक से नहीं जा पा रही हैं, तू करेगा कैसे। रिस्क बड़ा था, पर मैंने कहा बाबू रिस्क है तो इश्क है। एंड देन आई स्टार्टेड। ये जैसे ही मैंने बोला, फिर मेरे घर वाले एक तरफ से आए और एक तरफ से मेरे दोस्त मुझे बीच में बैठा लिया। कहने लगे भाई गलती कर रहे हो, किस्मत वालों को प्लेसमेंट मिलती है, तो इसको खोएगा तो बड़ा नुकसान होने वाला है। बट मैं ठान चुका था कि पुष्पा अब झुकेगा नहीं साला। एंड आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू क्रैक इट। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला था। ये मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया और 10 मिनट में बॉस ने साइन करके वापस दिया। मैंने कहा ये तो ईश्वर का इशारा है प्यारे, अब ऊंचाइयां अपने कदमों को चूमेंगी। और मैं निकला अपनी जर्नी पे। अभी 10 ही दिन हुए थे कि पुष्पा थोड़ा थोड़ा झुकने लगा था। अब रियलाइज होने लगा था कि अब ये आसान नहीं है। बापू शायद ठीक ही कहता था, सपने सच नहीं होते। बट मैं, सपना वही था, मंजिल वही थी, रास्ता थोड़ा अलग होने वाला था। देन आई थॉट कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या अवेलेबल है। एक थी मेरी सिविल की डिग्री, 8 महीने में सीखी हुई कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस। तो मैंने फटाफट से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनवाया और निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। और एक्टिवेट किया जुगाड़ मोड कि जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूटिलाइज करो एंड कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, 5-7 लोगों की टीम बिल्ड होने लगी। जो आता गया मैं करता गया। दिस वॉज माई फंडा इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ। और यूं ही चलते चलते सामने आई मेरी लाइफ की सेकेंड बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट मेरे सामने। उस मूवमेंट में मेरे सिस्टर और जीजू नए नए आए थे यूट्यूब पे, और उन्होंने एक 20 साल पुराना मकान खरीदा था और वो उसको रेनोवेट करने का सपना देख रहे थे। उनको वो दिख रही थी पुरानी पुरानी दीवारें, और मुझे दिख रहा था मेरे सपनों का ड्रीम प्रोजेक्ट कि मैं यहीं से शुरू कर सकता हूँ। उनको दिख रही थी उन दीवारों में क्रैक्स, और मुझे दिख रहा था मैं किस तरीके से इसको ताजमहल बनाऊं। और तुरंत मैं फट से बोला कि मैं आपको आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम घर बना के देता हूं बिना किसी प्रॉफिट के। एंड
वो अग्री भी कर गए। विद इन सम टाइम वी वर गोइंग, और हमने 5 से 6 महीने जी और जान लगा के उस मकान को रेनोवेट करके पूरा नया बना दिया। वी कन्वर्टेड इनटू अ स्पेस दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज। उसके बाद मैंने फिर बहुत सोचा कि ठीक है, अब इंटीरियर्स का काम हमें आ चुका है और अब हम इसमें घुस सकते हैं। दैट इज़ व्हेन वी बिल्ट आवर फर्स्ट, हमने अपनी एक शानदार सी वीडियो बनाई, उनके जेन्युइन रिव्यूज़ मांगे और उसको डाल दिया यूट्यूब के ऊपर। अब धीरे 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 ट्रैक्शन आने लगा, चारों दिशाओं से काम आने लगा, टीम बनने लगी, काम बढ़ने लगा, और कुछ ही समय में अगले 1 साल में जो होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। इन नेक्स्ट 12 months वी वर एबल टू कंप्लीट 50 homes फ्रॉम ब्रोकन ओल्ड स्ट्रक्चर्स टू रेनोवेटेड न्यू स्पेसेस। अब मुझे एक और लेवल की ऊंचाई आ गई थी। अब ज़मीन लेने के पैसे भी थे, सपना स्टेप बाय स्टेप बना, सालों लगे। अब मेरे पास ज़मीन लेने के पैसे हो गए थे, हमने अपने पहले ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लैंड तो खरीद ली थी, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम उसमें अब मकान को बना भी देंगे, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट कैसे करेंगे। एक चीज़ अभी भी मिसिंग थी, वो थी मार्केटिंग। तो फिर जुगाड़ मोड एक्टिवेट किया, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जाने लगे, कॉम्पिटिशन्स जीते भी, और उसके बाद हमने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल। एंड धीरे ही धीरे a lot of people gave us love, and within the first 1 month we crossed 1 lakh subscribers, and all of our videos were getting million plus views. तो मार्केटिंग जो कि बहुत हैवी कॉस्ट होती है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, वो हमारे लिए ऑलमोस्ट जीरो पे आकर रुक गई। एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट होम्स ऑफ वन, जिसमें कि हमारा जो सपना था कि भाई लोगों को बजट में सुंदर शानदार घर देना है, वो अब हमने नींव पे उतार दिया था। इस दौरान मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, द पावर ऑफ सोशल्स एंड द पावर ऑफ बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड्स। यही फ्यूचर होने वाला है कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखेगी लाइफ में, या आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन दिखेगी जहां आपको लगेगा शायद मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है, तो आप फेल कर जाओगे। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप जुगाड़ माइंडसेट लगाएंगे तो आप कहीं से भी कोई भी सपना अचीव कर सकते हो। वो लड़का जो 18,000 की नौकरी में पूरे दिन से पसीने बहा रहा था अपनी जॉब पे, 8 साल के अंदर 300 से भी ज़्यादा परिवारों को उनके सपनों का घर दे चुका है। और रीज़न सिर्फ एक ही था, जुगाड़। जुगाड़ इज़ जब कोई नेसेसिटी हो और फंड्स थोड़े कम हो जाएं और रिसोर्सेज थोड़े कम पड़ जाएं, तो एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकल के आता है। जो काम यूएस के नासा ने 4500 करोड़ रुपए में भी फेल्ड अटेम्प्ट की थी मार्स पे रोवर पहुंचाने की, हमारी इसरो ने 450 करोड़ रुपए में पुराने पार्ट्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारा मंगलयान सीधा मार्स पे उतारा था। ये हमारे इंडियंस के अंदर कूट कूट के भरा है, बट वी डोंट जस्ट एनालाइज इट। रिसोर्सेज कम होना कोई कमी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है टू इनोवेट इन अ वे दैट यू माइट नॉट इमेजिन। So this जुगाड़ mindset is my giveaway and a fossil to the future generation and to my son, कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और क्या काम करना है। बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा प्लानिंग करे, just start with whatever you have. Start early, fail fast. बचपन में आपको जो भी वेंचर्स करने को मिल रहे हैं, चाहे आपको छोटे छोटे स्टार्टअप्स मिल रहे हैं, इवेंट्स मिल रहे हैं, just do it. क्योंकि करने वाला ना अपनी प्लेट में किसी भी तरह निवाला डाल ही लेता है। Whatever learnings you'll have, they will always come of use to you. Build, measure and learn. चीज़ को पहले बना दो, उसके बाद मार्केट में उतारो, ऑडियंस खुद बताएगी उसको क्या चाहिए, एंड उसके बाद इनोवेट करो, दोबारा से उसमें आइटरेट करो। एंड दिस इज इट। लिव इन द कस्टमर्स माइंडसेट, जो कस्टमर को चाहिए बनाइए और दीजिए। थैंक यू गाइज, दैट वाज माय टाइम। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू गाइज।